दिखाने की। अक्सर लोग दबंगई का शिकार हो जाते हैं और उनको इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा एक मामला देखने को मिला पीलीभीत से, जहां पर लक्ष्मी शर्मा नाम की एक महिला है, जिसकी जो मकान है उस पर सुधीर सिंह चौधरी नाम के एक दबंग ने कब्जा जो है दिलाने में एक दिव्या देवल नाम की महिला की मदद की। आपको बता दें कि लक्ष्मी शर्मा के पिता अशोक शर्मा ने इस मकान को खरीदा था और 2016 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये मकान खुद ब खुद उसके भाई के नाम पर ट्रांसफर हो गया। पर जो भाई है उसका वो विक्षिप्त है और मानसिक रूप से पीड़ित है, जिसके चलते वो इस पर कोई जो कार्रवाई है वो नहीं कर सका और अपने भाई की मदद करने के लिए एक बार उतर पड़ी उसकी बहन, और बहन ने ये कहा है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट और डीएम ने उसको न्याय नहीं दिलाया और इसके बाद वो प्रशासन से बराबर गुहार लगा रही है कि इस पर उसको न्याय दिलाया जाए, नहीं तो वो इसके चलते कुछ कदम उठा लेगी। पीलीभीत से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां लक्ष्मी शर्मा का मकान है जिसमें दिव्या देवल अवैध कब्जेदार है। बताया जा रहा है कि वह मकान खाली नहीं कर रही है, जिस कारणवश लक्ष्मी शर्मा और उसके भाई को, जो कि विकलांग है और मानसिक रूप से अशक्त है, दोनों लोगों को किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए हैं। पुलिस ने 145 का केस दर्ज किया है और साथ ही उक्त केस में लक्ष्मी शर्मा के पक्ष में 146 का आदेश कराना है। आपको बता दें कि जिला पीलीभीत में सिटी मजिस्ट्रेट श्री सुनील कुमार के पास ये केस आया था। मैंने मुकदमा आपका चला सिटी मजिस्ट्रेट, क्या है पूरा मामला? सर वो चाबी के लिए चल रहा है। वो हमारे पिताजी का मकान है, उसका मालिक ये है। वहाँ पर एक हमारे घर के सामने सुधीर सिंह चौधरी रहता है। वो दिव्या जो देवल है जो मुकदमा कर रही है वो उसी के घर में रहती है। सर सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम ने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया है कि ये लड़की को चाबी दे दी जाए इसके। अब बताइए सर, हमारा बच्चा उनके पास क्या प्रूफ है जो उन्होंने चाबी देने को? कोई भी प्रूफ नहीं है, ना कोई कागज है ना कुछ है। वो खाली अपनी मनगढ़ंत कहानी बढ़ा रही है और पूरा पुलिस प्रशासन और डीएम। मकान के कागज हैं वो किसके नाम है? मकान के कागज इसके नाम पर। मकान किसने लिया था? मकान हमारे पिताजी ने लिया था, अशोक शर्मा ने। पिताजी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है 2016 में। सर बताइए हमें अब क्या चाह रही हैं आप? अब हम चाह रहे हैं अगर हमें न्याय नहीं मिला तो सर हम दोनों कुछ ना कुछ कर देंगे। ये प्रशासन ने हमें दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया। सर बताइए हम इस बच्चे को लेकर कहाँ जाए, इसके हम कहाँ से सेवा करेंगे? हम खुद किराए पे रहते हैं सर। मेरा पति इस लायक नहीं है जो इसको मैं पालन पोषण कर सकूं। मैं कैसे इसका गुजारा करूं? मैं चाहती हूँ इसे न्याय मिल जाए, वरना सर हम कुछ ना कुछ कर देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा सर। जो सुधीर सिंह चौधरी बहुत दबंग आदमी है, उसका काम ही यही है। और दिव्या को नौकरी बना के रख रखा है, नौकरानी बना के पूरे घर का काम करती है। वो इसके घर में ही रहती, मेरे घर के सामने ही रहता है वो। सर बताइए हमें न्याय दिलाइए, कहीं से दिलाइए सर, हम क्या करें? दादा एक प्रकरण है सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, क्या पूरा मामला? जी 145 सीआरपीसी का मामला है जो कि दिव्या देवल बनाम लक्ष्मी देवल के नाम से मुकदमा चल रहा है, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा बिल्कुल गलत आदेश पारित किया गया है और सीधे एक सप्ताह के अंदर कब्जा दिलाने के लिए कह दिया है प्रथम पक्ष दिव्या देवल को, जो कि द्वितीय पक्ष लक्ष्मी देवल है, जो कि जिसके पास डॉक्यूमेंट है, सारे कागज हैं, और उसे इससे बेदखल कर दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत आदेश है। क्योंकि आप आदेश करते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप कब्जा डिलीवर कर देना, इस तरीके का आदेश पारित करना और रिवीजन का समय ना देना, जो कि बहुत ही विधिबद्ध कानून है। नहीं तो दूसरे पक्ष को किस बेस पे दे दिया गया है? दूसरे पक्ष को बिल्कुल राजनीतिक कारण दे दिया गया है। इसमें लिखित बहस भी दाखिल की गई थी और 2013 में इस संपत्ति के मालिक अशोक शर्मा थे, जो लक्ष्मी देवी के भाई मतलब पिता थे, और इसमें सुनाल शर्मा उसका भाई मालिक था, दोनों लक्ष्मी देवी के। और ये संपत्ति का बैनामा है रजिस्टर्ड में। 2013 में ये मुकदमा लगा दिया था दिव्या देवल ने, 376 का फर्जी मुकदमा, जिसमें जेल चले गए थे, बाहर आए और बाहर आने के बाद 30/5/2016 को उनकी मृत्यु हो गई अशोक शर्मा की। उसके बाद प्री प्लान्ड इन्होंने क्या करा, उस समय ये लड़की नाबालिग थी, अभी कब्जा बता रही 6 साल पुराना। जब वो खुद नाबालिग थी तो कब्जा कैसे हो सकता है? इस समय प्रेजेंट टाइम में 22-23 साल की हैं। उसके बाद 16 से 18 तक ये इनका कहना ये है कि हम लड़के के साथ सुनाल शर्मा के साथ रहे। तो सुनाल शर्मा जो है अशोक शर्मा का लड़का है और संपत्ति का मालिक है, वारिस है, उसके नाम पर बैनामा है। जब कोई इंसान मालिक के साथ रहता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो उसका मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि आप आया का काम कर सकती हैं, नर्स का काम कर सकती हैं, लेकिन उसकी मालिक नहीं बन सकती, क्योंकि उस व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड बैनामा है और टाइटल उसके नाम है। अकेले आप रह रही होती तो बात अलग है। इस तरीके के इन्होंने अपने बयान दिए हैं
तो इससे किसी तरह इनका कब्जा साबित नहीं था। उसके बाद भी सिटी मजिस्ट्रेट ने ये आदेश कर दिया था। प्री प्लान्ड मामला था और राजनीतिक कारणों से था। उसके बाद इसमें रिवीजन दाखिल की गई माननीय सेशन न्यायालय में 5 जनवरी 2024 को उन्होंने जो सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पे बिल्कुल रोक लगा दी गई है 15 जनवरी 2024 तक। और उन्हें कह दिया है कोतवाल के लिए कि इसमें तुरंत जो सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश है उसे रोका जाता है और क्रियान्वयन को स्थगित किया जाता है। दोनों पक्षों को नोटिस भिजवा दिए हैं। आगे कार्रवाई 15 तारीख को सुनवाई। तो लगातार जो पीड़ित महिला है लक्ष्मी शर्मा वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर लक्ष्मी शर्मा जो पीड़ित महिला है उसको न्याय आखिर कब तक मिलता है और मिलता है भी या नहीं। वो डीएम जो है जिसने इस हक में उसको फैसला सुना दिया है, आखिर वो इसको बदला जाएगा या नहीं। इन्हीं तरह की और खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत के साथ और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।